नमः शिवाय। आइए प्रिय आत्म मित्रों, नित्य प्रति की तरह सर्वप्रथम हम सभी मिलकर अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान और इष्ट देव की शरण में चलें और उन्हें प्रणाम करके अपनी सफलता का आशीर्वाद प्राप्त करें। कार्य कोई भी हो, भौतिक या आध्यात्मिक, हर कार्य की सफलता परमात्मा के हाथ में है। उसके आशीर्वाद के बिना हम किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। तो ध्यान में उतरने से पहले हम सभी मिलकर पूरी श्रद्धा आस्था के साथ अपने अपने इष्ट देव भगवान और गुरुदेव की शरण में चलेंगे। आइए प्रार्थना में उतरें।
शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। आइए प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, हम सभी मिलकर ध्यान मंदिर की ओर, प्रेम मंदिर की ओर चले। ये ध्यान मंदिर प्रेम का मंदिर है और इस प्रेम के मंदिर में आप अकेले ही प्रवेश कर सकते हैं। अगर कोई भी आपके साथ हुआ तो इस भीतर के मंदिर में आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए थोड़ी देर के लिए अपने आप को हर ओर से अलग कर लेना। इस जन्म के पश्चात आपको जो जो भी मिला, मन बुद्धि इंद्रियां, सारे संबंध, ज्ञान विज्ञान, गुरु देवी देवता भगवान, कोई मंत्र, क्रियाएं, जो भी आपको बाहर से मिला, उस सब को थोड़ी देर के लिए अपने आप से अलग कर दें। एक नवजात शिशु की तरह निर्मल पावन पवित्र आत्मा होकर भीतर के प्रेम मंदिर में प्रवेश करेंगे। सहज सुखद आसन पर बैठेंगे। शरीर बिल्कुल ढीला ढाला हो। शरीर में कोई अकड़ और तनाव ना हो। अकड़ ही अहंकार की पहचान है। बाहर के नेत्रों को बंद करके अपना ध्यान दोनों भावों के बीच में शिव नेत्र आज्ञा चक्र पर उतार दें। भीतर कोई मंत्र, कोई प्रार्थना, कोई प्रयास सहायता नहीं करेंगे। इसलिए समस्त करने की क्रियाओं से मुक्त होकर अपने भीतर बैठे परमात्मा की ओर, अपने भीतर बैठे सद्गुरुदेव की ओर समर्पित हो जाना। जन्मों जन्मों से हम बाहर के संसार में, बाहर के संतों महात्माओं गुरुओं की ओर, ज्ञान की ओर दौड़ते रहे। हम सब का गुरु परम ब्रह्म परमात्मा हम सब के भीतर है। आज अपने भीतर स्वयं की ओर मुड़ना। एक शिशु की कॉपी करते चले जाना, जिसके पास कोई शब्द नहीं, कोई इंद्रियां नहीं, कोई मन बुद्धि नहीं, जो केवल और केवल समर्पित है। बस उस समर्पण की घटना में, समर्पण की महाप्रक्रिया में उतर जाना। अगर आप अकेले हो गए तो द्वार पर स्वयं परमात्मा, आपके भीतर बैठा आपका सद्गुरुदेव आपके स्वागत के लिए खड़ा मिलेगा। बाहर के नेत्र बंद करते ही ध्यान मंदिर के बाहर खड़ा हुआ मन अपनी समस्त इंद्रियों के साथ हर संभव प्रयास करेगा कि साधक ध्यान मंदिर से बाहर आ जाए। किंतु जैसे जैसे आपका ध्यान स्वयं की ओर बढ़ेगा, मन की शक्तियां क्षीण होने लगेंगी।
आप केवल समर्पित होकर बैठना। हम सब के भीतर की ऊर्जा का एक ही स्वभाव है, ऊर्ध्वगामी होना। बिना किसी प्रयास, बिना किसी प्रार्थना के ये ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होगी। ऊर्जा ने स्वतः ही ऊपर को उठना है। आपके प्रयास, आपकी प्रार्थनाएं, संकल्प, विकल्प, विचार, ज्ञान, मंत्र इस ऊर्ध्वगामी होती ऊर्जा को बाधित कर सकते हैं। पूरी तरह से समर्पित होकर बैठना। ध्यान स्वयं से प्रेम है। ध्यान कोई हठ योग नहीं, कोई प्रार्थना या प्रयास नहीं, कोई क्रिया कर्मकांड नहीं। इसलिए कोई प्राणायाम, श्वासों को देखना, कुछ नहीं करना। कोई फिजिकल मेंटल एक्सरसाइज की ओर नहीं जाना। बिल्कुल एक शिशु की कॉपी, जिसके पास शब्द भी नहीं, क्रिया भी नहीं, प्रार्थना भी नहीं। एक मस्त मलंग बेफिक्र बेपरवाह होकर बैठना। हर पल हमारे भीतर बैठे परमात्मा की, अपने ही भीतर बैठे अपने सद्गुरुदेव की दृष्टि हम सभी पर है। उसकी ओर मुड़ते चले जाएंगे। जैसे जैसे ध्यान गहरा होगा, शरीर से संपर्क कटने लगेगा। शरीर झुकने लगे, गर्दन झुकने लगे, झुकने देना। अपनी ओर से कुछ नहीं करना। ध्यान में बैठकर अगर पैर सुन्न होने लगे, आसन बदल लेना। हठ नहीं करना। 10 बार 20 बार आसन बदलना। आपके ध्यान में कोई अंतर नहीं आएगा। ध्यान तो प्रेम है, और प्रेम अंतस का विषय है। लगातार अपना ध्यान शिव नेत्र पे बनाए रखें। ऊर्ध्वगामी होना है। हिमालय से उतरती हुई गंगा स्वतः अपना रास्ता बनाते हुए गंगा सागर तक पहुंचती है। हम सब के भीतर की ऊर्जा बिना किसी प्रयास के अपने रास्ते बनाते हुए, कल्प विकल्प के, ज्ञान के, मंत्रों के, गुरुओं के, तो ये ऊर्जा रुक जाएगी, ऊर्ध्वगामी नहीं होगी। परमात्मा अनादि है, अनंत है। उसका कोई रूप स्वरूप नहीं, महाआकाश, महाविराट है। इसलिए उसे किसी छवि में, शब्दों में बांधने का प्रयास नहीं करना। ध्यान में बैठकर कोई भी अनुभव उतरे, उसका कोई महत्व नहीं। अनुभव और स्वप्न
एक जैसे हैं। अनुभव तो मन की देन है। अनुभव और स्वप्न हमें शांति प्रदान नहीं करते। स्वप्न चलते रहेंगे तो गहरी निद्रा नहीं मिलेगी, आराम नहीं मिलेगा। और जब तक भीतर अनुभव चलते रहेंगे, विचार, संकल्प, विकल्प सब चलते रहेंगे, तब तक भीतर की झील अशांत रहेगी। आप केवल साक्षी दृष्टा बनकर देखते चले जाएं। अपनी ओर से कोई प्रार्थना भी नहीं करना। भीतर के विषय में कोई प्रार्थना काम नहीं आएगी। आपका निश्चल समर्पण ही भीतर के समस्त बंद द्वार खोल सकता है। प्रयास और प्रार्थना तो मन की देन है। लगातार स्वयं से जुड़ते चले जाएं। देखने वाले बनकर, साक्षी दृष्टा बनकर बैठेंगे। थोड़ा समय लगेगा, भीतर खाली होगा। ध्यान में बैठकर जितने भी विचार भीतर दिखाई दें, जो भी दिख गया वो शिव नेत्र से बाहर चला गया। पकड़ने का प्रयास नहीं करना। जानकारियों ने हमें स्वयं से दूर कर दिया। किसी देवी देवता, भगवान, गुरु की कल्पना नहीं करना। उन सब की अपनी अपनी यात्रा है। कोई सिद्धांत, कोई नियम, कुछ भी नहीं। केवल और केवल समर्पण। स्वयं के भीतर बैठे, स्वयं के सद्गुरुदेव की ओर समर्पण। आइए थोड़ा मौन हो जाएं। सारे शब्द डस्ट हैं। थोड़ी देर के लिए मौन होकर भीतर उतरेंगे। ध्यान मंदिर के बाहर खड़े हुए मन ने ये बात सुन ली है कि अब साधक मौन में उतरेंगे। मन इसी पल की प्रतीक्षा में है। थोड़ी देर के लिए अपने मास्टर स्वयं बन जाना। पूरे होश और जागृति से बैठना। मन के किसी चाल में नहीं जाना। आइए थोड़ा मौन की ओर चलें।
सुंदर और गहरे। लगातार स्वयं के साक्षी बनकर बैठना। धीरे धीरे भीतर की झील शांत होती जाएगी। शब्दातीत होते चले जाएं। किसी भी संत महात्मा गुरु के शब्दों को बीच में नहीं लाना। परमात्मा निशब्द का विषय है, क्रियाओं से परे हो जाने का विषय है। वो प्रकट होगा केवल आपके समर्पित हो जाने से। उसे कुछ करके मत दिखाना। आपका करना आपके अहंकार का प्रतीक होगा। उसे कोई मंत्र नहीं सुनाना, उसे कोई ज्ञान भी नहीं बताना। वो स्वयं सर्वगुण संपन्न सर्वशक्तिमान है। उस परमात्मा को तभी उघाड़ा जा सकता है जब हम समर्पित हो जाएंगे। ज्ञान मन बुद्धि की देन है। मन बुद्धि संतुष्ट हो सकते हैं। मन चाहता है जीव मृत्यु की ओर जाए। जीव चाहता है कि मैं मुक्ति की ओर निकल जाऊं। यदि जीव को मुक्त करना चाहते हो तो समर्पण के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। अपनी गहन मस्ती में उतरते चले जाएं। इतनी मस्ती कि मन की माया, मन के शब्द सब गिरते चले जाएं। अपने भीतर की ऊर्ध्वगामी होती ऊर्जा को रास्ता देना। स्वतः ऊर्ध्वगामी होगी, बिना किसी प्रयास के होगी। बस आप किनारे खड़े होकर साक्षी दृष्टा होकर देखते चले जाएं। कोई कल्पना नहीं, कोई योजना नहीं। जैसे जैसे शब्द गिरते जाएंगे, ज्ञान गिरता जाएगा। आपके भीतर की दूरियां समाप्त होती जाएंगी। जन्मों जन्मों से भीतर बैठा परमात्मा स्वयं का भीतर बैठा सद्गुरु हमें पुकार रहा है। और हम भीतर बैठे सद्गुरु की सुनते ही नहीं। सुनते हैं तो बाहर के मार्गदर्शक महात्माओं की, क्योंकि उनके लेक्चर, उनके ज्ञान, उनके मंत्र हमें मोहित करते हैं। जब तक स्वयं से प्रेम नहीं होगा तब तक हम दूसरों से आकर्षित होते रहेंगे। जिसे एक पल के लिए भी भीतर का प्रेम मिल गया, फिर वो बाहर के किसी भी शब्द पर, किसी मार्गदर्शक महात्मा गुरु पर आकर्षित नहीं हो सकता। अभी हमें भीतर कोई रस नहीं मिला,
इसीलिए हमें बाहर के ज्ञान पोथियां अपनी ओर आकर्षित करते हैं। भीतर मुड़िए, स्वयं की ओर। जब तक हम अपने भीतर बैठे अपने गुरु की ओर नहीं मुड़ेंगे, परम शांति हमें नहीं मिल सकती। बाहर कोई हमें मोक्ष मुक्ति आनंद प्रदान नहीं कर सकता। हमें भीतर की संपदा, परम शांति, मुक्ति, समाधि भीतर के सद्गुरुदेव से ही प्राप्त होगी। वापिस लौटिए अपने भीतर बैठे परमात्मा की ओर। लगातार अपना ध्यान शिव नेत्र पर बनाए रखें, तभी ये ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होगी। भीतर की झील शांत होगी, उसी झील में ही स्वयं का दीदार होगा, साक्षात्कार होगा। उस झील में कोई मंत्र, कोई किताब, कोई ज्ञान नहीं फेंकना। बहुत तरंगित है भीतर की झील। अज्ञानतावश इस झील को हमने बहुत तरंगित कर दिया। अब इसे शांत होने दें। कोई शब्द नहीं चाहिए, कोई ज्ञान नहीं चाहिए। एक नवजात शिशु की तरह बेपरवाह, पागल दीवाने मस्ताने की तरह उसके चरणों में गिर जाना। प्रार्थना भी नहीं करना कि वो हमें उठाए। उसकी दृष्टि है, हम सब पर है। वो तो प्रतीक्षा कर रहा है कि कब मेरा अंश समर्पित हो, सब और से हटे और मैं इसका आलिंगन करूं। हमारी ओर से ही देरी है। वो तो जन्मों से हमें अपनी गोद में बिठाने को तैयार है। लगातार समर्पित होते चले जाएं भीतर, लगातार।
बहुत सुंदर और गहरे, अति सहज है आत्म साक्षात्कार। केवल अपनी ओर मुड़ने की देरी है। जिस पल स्वयं से प्रेम हो जाएगा, आत्म साक्षात्कार घटित हो जाएगा। अभी तक हमने दूसरे को महत्वपूर्ण बना के रखा है। आप स्वयं इस अस्तित्व में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आपके भीतर ही नृत्य करता परमात्मा बसता है। लगातार स्वयं की ओर बढ़ते चले जाएं। कोई भी एक्सरसाइज, फिजिकल और मेंटल, ध्यान नहीं है। ध्यान तो शांत हो जाने का नाम है। जब तक हम करवटें बदलते रहेंगे, गहन निद्रा कैसे आएगी? जब तक हम शांत होकर, मन से परे होकर, क्रियाओं से हटकर मौन की ओर, स्वयं की ओर नहीं बढ़ेंगे, तब तक जीवात्मा को परम शांति मुक्ति कैसे मिलेगी? और भीतर और गहरे, बाहर से हमने ज्ञान को भीतर भर लिया। परमात्मा आपके ज्ञान से प्रकट नहीं होगा। किसी विधि विधान, कर्म कांड, क्रिया से, मंत्र से प्रकट नहीं होगा। आपका निर्मल, पावन, पवित्र प्रेम, आपका समर्पण उसे प्रकट कर सकता है। स्वयं के प्रति ईमानदार होकर, स्वयं के लिए, स्वयं के भीतर उतरते चले जाएं। स्वयं के गुरु को जगा लें। अपने भीतर बैठे परमात्मा को प्रकट कर लें। स्वतः प्रकट होगा। अगर आप किनारे हो जाएं, मन, बुद्धि, इंद्रियों से किनारे हो जाएंगे, ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती हुई शिव नेत्र को स्पर्श करेगी। भीतर के गूढ़ रहस्य खुलेंगे, जिसे बताया नहीं जा सकता, अनुभव करवाया नहीं जा सकता। वो अनुभूति भीतर घटित होगी। आपके प्रेम, आपके समर्पण से घटित होगी। लगातार चेतना को ऊर्ध्वगामी होने दें।
आइए प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, ध्यान की धारा से पुनः प्रकृति की ओर लौटें। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपने मुखमंडल पर फेर लेंगे। प्रभु ने हम सब पर अपार कृपा की। हम सभी साधकों को ध्यान में बैठने का सौभाग्य प्रदान किया। आइए सभी मिलकर प्रभु की इस कृपा का धन्यवाद करें। हम सभी मिलकर 3 बार ओम नमः शिवाय के माध्यम से प्रभु का आभार प्रकट करेंगे। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। किसी साधक का कोई प्रश्न हो, केवल ध्यान से संबंधित, तो पूछ सकता है। किसी का कोई प्रश्न? अब हम सभी साधक अपने आसन को प्रणाम करके पुनः अपने धर्म कर्म क्षेत्र प्रकृति की ओर लौटेंगे।